हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ग्रेविटेशन के सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो ये 5 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं वीडियो पॉज करके, और हाफ एन आवर के बाद आपको ये वीडियो आगे से प्ले करनी है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ की कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड है 5 आवर्स। तो केपलर का थर्ड लॉ अगर मैं लगाता हूँ तो वो क्या था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अर्थ की कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड अगर 5 आवर्स है, तो अगर सेपरेशन अर्थ और सैटेलाइट की सेपरेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ पहले से, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो वी नो डैट पहले टाइम पीरियड अगर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो टी पहले टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 5 आवर्स, के आर क्यूब इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बाद में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जब सेपरेशन 4 आवर होगी, पहले से 4 टाइम्स आ गई। ये थी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, डिवाइड, के से के कट, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर 4 का क्यूब, तो 64 आर क्यूब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 64 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 64। तो 25 का अंडर रूट 5, 64 का अंडर रूट 8, तो टाइम पीरियड नया कितना आ गया, 40 आवर्स। तो पहले अगर टाइम पीरियड 5 आवर्स था, तो अगर सेपरेशन 4 टाइम्स कर दी तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा, 40 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या थी, ऑप्शन सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m गो राउंड अ सर्कल। तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम है और दोनों सर्कल में घूम रहे हैं अपने आप से। तो हमें तो ये पता है कि कभी भी कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अपने आप कभी नहीं लगता, कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है। तो सिर्फ एक मास को अगर देखें, ये मास अगर घूम रहा है किसी भी v वेलोसिटी से, तो इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अपने आप कभी नहीं लगता, कोई ना कोई होता है प्रोवाइड कराने को। तो इस डायरेक्शन में, सेंटर वाली डायरेक्शन में, इस पर कौन सा फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो एम ये मास, वी इसकी वेलोसिटी, बाय आर रेडियस। बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं लगता, कोई ना कोई और होता है प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस पर कौन सा है। चलिए जी, तो रेडियस भी दे रखा था इस सर्कल का, कैपिटल आर। तो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो दूसरा मास ठीक सामने है, ये ही पहले मास को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन से फोर्स से खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इन दोनों में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों मासेस में, रेडियस का डबल यानी 2r। तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही ट्विस्ट था कि दो मासेस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस, तो ये 2r है। एंड अब पहले मास पे सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। आर अब क्या होता है, सर्कल का रेडियस। तो मास से मास कट, तो जी एम बाय 4r स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कट, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, जी एम बाय 4r। तो वी कितना आ गया, जो मुझे निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी हर एक मास की, कितनी होगी, अंडर रूट जी एम बाय 4r, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सुपर डुपर ग्रेडेड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन, सुपर डुपर ग्रेडेड अगेन। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको दो मेथड बताता हूँ।
पहले थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेथड, फिर ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी बताता हूँ। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो सन है, सन से r डिस्टेंस दूर पे एक सर्कुलर प्लैनेट है, घूम रही है सर्कल में। लेट से उसकी स्पीड है v, लेट से उस प्लैनेट का मास है स्मॉल m, लेट से सन का मास सेंटर में कितना है कैपिटल M। तो घूम रही है तो क्या लगेगा, कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc कौन प्रोवाइड करा रहा है, प्लैनेट क्यों घूम रही है सर्कल में, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाई, विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सन ने फोर्स लगाई ग्रेविटेशन की वजह से Gm/r², जो हर बार होता था इस बार स्क्वायर नहीं आएगा। इन्होंने क्या बोला है, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस की इस बार nth पावर ले लो, स्क्वायर नहीं लेना। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स वही है mv²/r, m से m कट, तो Gm/r⁴n इज इक्वल टू v²/r। तो v² कितना आ गया, Gm/r/r⁴n। तो v² कितना आया, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो नीचे पावर कितनी आ गई अब n-1। तो v कितना आ गया जी, √ Gm/r⁴n-1। तो ये v आ गया। अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी प्लैनेट्स टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, 2πr ओवर स्पीड v। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2πr ओवर स्पीड। स्पीड की वैल्यू कितनी आई, √ Gm/r⁴n-1। तो t इज इक्वल टू 2π √ Gm, r⁴ थी पहले से, एंड r⁴n-1/2, ये 2 आया √ की वजह से। तो बेस सेम पावर्स ऐड, तो ये ऐसे, और r⁴ अगर ऐड करी मैंने तो n-1/2 + 1 बेस सेम पावर ऐड। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा कांस्टेंट है। t इज प्रोपोर्शनल टू निकालना है, तो t इज प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, r⁴n-1/2 + 1। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n-1 + 2/2। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴n + 1/2। देख लीजिए कोई ऑप्शन है तो फाइनल आंसर कितना आया, ऑप्शन ए। तो इस बार इन्होंने क्या दे रखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो Gmm/r² नहीं है, Gmm/r⁴n है। तो अब मैं इसका शॉर्टकट क्या बताता हूँ आपको। ये सब्जेक्टिव मेथड था, अच्छा बड़ा मेथड था। स्कूल में आता है तो ऐसे ही करना है आपको, बट कंपटीशन में आता है तो आप एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी लगा सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, अगर ये n यहाँ पे 2 होता था हर बार की तरह Gmm/r², अगर n की वैल्यू मैं 2 डाल दूँ तो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता था, t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, r³। तो t क्या आएगा, r⁴3/2। यानी कि अगर सीधा सीधा काम होता, मतलब n 2 होता जैसे हर बार होता था पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में, अगर n को 2 डाल दें तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, r⁴3/2। n को 2 डाल के यहाँ पे r⁴3/2 आनी चाहिए। तो सारी ऑप्शन में अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में n को 2 डालता हूँ तो 2 + 1 3/2 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा, n को 2 डाल के r² आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, n को 2 डाल के 1/2 आएगा। n को 2 डाल के फोर्थ ऑप्शन में तो r⁴0 ही आ जाएगा। तो इस वजह से BCD ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आंसर है। तो बहुत जल्दी ट्रिक से भी आप बड़ी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते थे। ये हो गया मेथड नंबर 2, पुट n इज इक्वल टू 2। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A satellite of mass m revolves around the earth of radius r। तो अर्थ
अर्थ का रेडियस है आर। तो एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है एट अ हाइट एक्स। तो हाइट एक्स पे अर्थ घूम रही सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के चारों तरफ। इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है जी। और हमें ये रिलेशन याद होना चाहिए कि जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मुझे क्या निकालना है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। इसी सिचुएशन में ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी सैटेलाइट की। तो हम +1 में डेरिवेशंस पढ़ा करते थे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, ऑर्बिटल स्पीड कि सन को पॉइंट सन मानना है या सन को बड़ा सन मानना है। तो इसी तरह इस बार अर्थ को पॉइंट अर्थ मानना है या अर्थ को बड़ी आर। तो अर्थ बड़ा अर्थ है जिसका रेडियस है आर। तो कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट अगर चारों तरफ घूम रही है अर्थ के, तो सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा सैटेलाइट के लिए, एम वी स्क्वायर बाय आर। चलिए जी, जो कट रहा है काट दीजिए, एम से एम कट, आर प्लस एक्स से आर प्लस एक्स कट। तो मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, वो कितना आया, अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एक्स। चलिए जी, अब जो मुझे जी दे रखा था, अब मुझे ये बताइए यहाँ से जी एम की वैल्यू कितनी आएगी। जी एम कितना आएगा, जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं। जी एम की वैल्यू मैंने डाल दी जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एक्स। तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी आई है, कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन डी। तो डी फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो इसका भी शॉर्टकट, तो मेथड नंबर 2, जिस बच्चे को कुछ भी याद नहीं था ग्रेविटेशन चैप्टर का, उसको भी अगर क्वेश्चन ठीक करके आना है, तो देखिए क्या फंडा है। अगर मुझे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आती ग्रेविटेशन में, फिर भी मैंने क्वेश्चन ठीक करके आना है, तो मेथड 2 ट्रिक क्या है इसकी, मुझे निकालनी है ऑर्बिटल स्पीड, मतलब स्पीड निकालनी है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। चलिए फर्स्ट ऑप्शन अगर उठाते हैं, जी एक्स, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स मतलब डिस्टेंस, तो यूनिट्स क्या आई, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। मुझे तो स्पीड निकालनी है, ये तो गलत है। तो ए ऑप्शन मैंने डायमेंशनली चेक कर ली, नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे आते हैं, ऊपर ये डिस्टेंस है, नीचे आर माइनस एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट, जी की यूनिट क्या बची, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड तो हो ही नहीं सकती, ये भी ऑप्शन गलत होगी। ए और बी तो गारंटी खत्म है। सी ऑप्शन पे आते हैं, तो सी ऑप्शन क्या कहती है, ऊपर है डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कट, जी और आर बचा समझ लीजिए। तो जी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर, तो अगेन मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये तो सी भी नहीं हो सकता, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी ही आंसर है। ये चेक करना भी है तो अभी अभी बताइए मुझे, थर्ड ऑप्शन में आंसर क्या आया था, जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एक्स क्या बनता है, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो अब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड की डायमेंशन जो है वो डी ऑप्शन ही आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली चेक करके भी मैं ऑप्शन तक सही पहुंच सकता था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऑप्शन डी। तो ट्रिक ये थी मेथड नंबर 2। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो अर्थ अर्थ का रेडियस आर, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हमें दे रखी है, वो हमें भी पता है जी कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये अर्थ का मास लेट से कैपिटल है। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to radius r of the earth। तो ये है पॉइंट 1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एक मास है छोटा m, पहले अर्थ के सरफेस पे है, उसके बाद उसको उठा के हम बहुत ऊपर ले गए। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1 पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था इस चैप्टर में -G m1 m2 डिवाइड बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली। फिर फाइनल सिचुएशन में बना रहा हूँ ब्लैक पेन से, तो इस मास को उठा के यहाँ ले गए,
कितनी हाइट ऊपर ले गए, दोबारा से आर हाइट और ऊपर ले गए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर, 2r। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, गेन कितना हो गया, तो गेन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल कितनी है माइनस जी एम एम बाई 2r माइनस इनिशियल कितनी है माइनस जी एम एम बाई आर, तो माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस जी एम एम बाई आर। तो एलसीएम वेलसीएम लेके ये आ गया मेरे पास जी एम एम बाई 2r। अब जी एम को क्या लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था, यहाँ से जी एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर, एम एज इट इज़, नीचे 2r भी एज इट इज़, आर से आर कट, आंसर कितना आया एम जी आर बाई 2, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या थी, ऑप्शन बी। तो ये 5 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।